मास गेनर क्या होता है, मास गेनर के फ़ायदे और नुकसान क्या है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ये होने वाली है कि मास गेनर क्या होता है और मास गेनर के फ़ायदे और नुकसान क्या है। और ये वीडियो देखने के बाद मेक श्योर आपका जो सारा डाउट है मास गेनर को लेके वो दूर हो जाएगा। तो मुझे आपका सिर्फ 10 मिनट चाहिए और आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपका जो डाउट है, जो मीथ है मास गेनर को लेके वो दूर हो जाए। तो चलो जल्दी से जल्दी से वीडियो शुरू करते। तो पहले हम ये समझते हैं कि मास गेनर क्या होता है। मास गेनर और वेट गेनर ये वो चीज़ है जिसके अंदर आपको सारे का सारा इंग्रेडिएंट मिलता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सारी चीज़ें आपको मास गेनर के अंदर मिलती है। और मास गेनर के अंदर 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों कार्बोहाइड्रेट होता है आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसलिए होता है बिकॉज मास गेनर स्किनी लोगों के लिए बना है, ना कि फैट लोगों के लिए। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कंप्लीट मील, कंप्लीट डाइट जो कि है मास गेनर के एक स्कूप में आपको कंप्लीट डाइट, कंप्लीट मील मिल जाती है, जिसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स एंड विटामिन सब मिल जाते हैं। लेकिन 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट रहता है, बाकी जो प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन वो ना के बराबर रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है मास गेनर के अंदर। जिनका एक्टम और बॉडी है, जैसे कि दुबले पतले लोग, स्किनी लोग मेरी तरह, जिसका इजीली वेट गेन नहीं होता, जो जितना भी खा ले ठूस ले उनका वेट गेन नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मास गेनर बना है, डिज़ाइन हुआ है उन लोगों के लिए, ना कि फैट लोगों के लिए। तो मास गेनर 1 से 2 बार ही लेना चाहिए। फिर जब वेट गेन हो जाए तो उसके बाद मास गेनर बंद कर देना चाहिए, मास गेनर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मास गेनर 1-2 बार ही लेना चाहिए। और मास गेनर के एक स्कूप में आपको 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट मिलता है और 15% प्रोटीन मिलता है और 5% फैट और 5% विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, जो कि ना के बराबर है। और क्योंकि मास गेनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन रहता है वो हाई रहता है, ताकि मास गेनर वेट बढ़ाने के लिए, ना कि मसल बढ़ाने के लिए, समझे। और इसमें जो मेल्टोडेक्स्ट्राइन होता है, पूरा रोल मास गेनर में इसका ही होता है। पूरा जो गेम होता है मास गेनर में वो मेल्टोडेक्स्ट्राइन का ही होता है। मेल्टोडेक्स्ट्राइन एक ऐसा कार्ब है जो वेट राइस से प्रिपेयर होता है और एक पाउडर फॉर्म में रेडी होता है, और जो मास गेनर और ये मास गेनर में यूज़ करते हैं। और तभी इसको मास गेनर को पीने के बाद आपको तुरंत एनर्जी आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेल्टोडेक्स्ट्राइन उसके अंदर रहता है। मेल्टोडेक्स्ट्राइन कार्ब्स एनर्जी मिलती है वो इस मेल्टोडेक्स्ट्राइन की वजह से। और मैं एक बात बता दूं कि मास गेनर लेने से आपका मसल जो है मसल नहीं बढ़ता है, मास गेनर लेने से आपका मसल नहीं बढ़ता, मास गेनर लेने से आपका फैट बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है और वेट बढ़ता है। क्योंकि मास गेनर के अंदर 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट रहता है और जो प्रोटीन की जो क्वांटिटीज़ रहती है वो 10 to 15% रहती है। तो मास गेनर लेने से आपका जो मसल है वो 10 to 15% ही बढ़ता है, मतलब 10 to 15% बढ़ने का चांस रहता है। लेकिन ज़्यादातर चांस मास गेनर लेने से आपको फैट बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा और एनर्जी और वेट बढ़ने का चांस ज़्यादा। वेट तो बढ़ेगा ही बट मसल इतना नहीं बढ़ेगा जितना फैट बढ़ने का चांस रहेगा मास गेनर लेने से, क्योंकि मास गेनर में 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट रहते हैं और जो 15% और 10% 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट रहता है। और जो प्रोटीन और जो मसल बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो मास गेनर के अंदर है वो 10 to 15% ही प्रोटीन है, जो कि ना के बराबर है। तो आप भूल ही जाओ कि मास गेनर लेने से आपका जो मसल है वो बढ़ जाएगा, मैं एकदम चौड़ में रहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास गेनर स्किनी लोगों के लिए बना है, जिसका वेट 40, 45, 50, 55 के बीच में है। तो उन लोगों के लिए मास गेनर बना है, ताकि वो अपना शरीर थोड़ा बढ़ सके। फिर इसके बाद वो मास गेनर छोड़ के जो वेट जो मेंटेन कर रहे, जो बढ़ाए उन्होंने मास गेनर लेके, फिर उसके बाद वो प्रोटीन, गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट गुड, उससे अपना जो लीन मसल मास है उसको बिल्ड कर सके। तो ये उम्मीद भूल जाओ कि मास गेनर लेने से आपका मसल बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मास गेनर लेने से आपका
वेट बढ़ता है और जो फैट है उसका बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। हाँ मेरे को पता है मसल जो है वो थोड़ी बहुत ना के बराबर बढ़ती है, बट इतनी नहीं बढ़ती है जितना वे प्रोटीन से बढ़ सकती है। मास गेनर से उतनी नहीं बढ़ सकती है। मास गेनर से सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा और थोड़ा बहुत लीन मसल मास बढ़ेगा और फैट बढ़ेगा। ओके, तो मैं ज़रा पसीना पूछ के आता हूँ, बहुत गर्म मार रहा है। अभी तक के लाइक नहीं किया, जाओ जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर और जो आपके जो क्लास के जो दोस्त है, आपके जो हैंगिंग आउट जो बाहर जो आप दोस्त के साथ बैठते हो उठते हो, तो उन लोगों का आप बताओ कि अकदस अंसारी नेटी करके एक चैनल है, उसको जाओ जाके सब्सक्राइब करो जाके और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। और प्रोटीन अगर आपको लीन मसल मास बढ़ाना है तो आपको मास गेनर लेने के साथ साथ आपको प्रोटीन का इंटेक भी आपके जो बॉडी वेट है उसको आपको डबल करके, आपका जो बॉडी वेट अगर आपका 70 है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो जो आपका जितना प्रोटीन इंटेक आएगा वो आपको लेना पड़ेगा डेली लाइफस्टाइल में, तो भी आपका जो लीन मसल मास है वो भी बढ़ेगा और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपका जो बॉडी वेट है और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ेगा। तो आपको लीन मसल मास बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी लेना पड़ेगा जो आप मास गेनर से ले रहे हो, और उसके साथ साथ अगर आपको लीन मसल मास, अगर आपको मसल मास भी बिल्ड करना है तो आपको प्रोटीन भी उतना रखना पड़ेगा। दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। एक चीज़ ले रहे एक चीज़ नहीं ले रहे तो नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा लेकिन लीन मसल मास बढ़ेगा, और अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपका सिर्फ फैट बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ने वाला है, मसल नहीं बढ़ने वाली। तो दोनों को प्रॉपर करके चलो, आई थिंक आप समझ गएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रोटीन को लेके कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो जाके, पहले की वीडियो में। तो आप मेरी आईडी में जाओ और उसमें 3-4 वीडियोस जो पहले की है वो जाके देखो, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट लेना चाहिए, कैसा है कैसा नहीं। तो अभी जाता हूँ, मैं पसीना पूछ के आता हूँ, बहुत गर्म मार रहा है, फैन भी बंद है फैन भी। और अब हम बात करते हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके सॉरी, कि मास गेनर लेने से क्या किडनी खराब होती है। और कुछ लोग तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे खेलते हुए हैं। मेरे को एक बंदे ने आगे पूछा कि भाई मास गेनर एक स्टेरॉइड है। आई वाज जस्ट लाइक, कहाँ से हो भाई, मतलब कुछ भी, व्हाट द फक आर यू सेइंग ब्रो। मास गेनर एक स्टेरॉइड है, कौन ने बोला? मास गेनर एक स्टेरॉइड नहीं है ब्रो। मास गेनर एक नेचुरल सप्लीमेंट है। मास गेनर ज़्यादा कुछ वो नहीं है। मास गेनर से सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। मास गेनर ज़्यादा कुछ वो नहीं है। मास गेनर आपको कुछ ऐसा नहीं, सीबम, सैमसुलेक, एनोल्ड, रोनिकुलमैन ऐसा कुछ नहीं बनाता मास गेनर। मास गेनर से सिर्फ वेट बढ़ता है और कुछ भी नहीं बढ़ता है। और मास गेनर एक स्टेरॉइड भी नहीं है ब्रो, जस्ट चिल। मास गेनर ले सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 बारी, वेट बढ़ जाए उसके बाद नहीं लेना। ओके क्या? ओके, तो अभी मास गेनर लेने के लिए मास गेनर लेने से आपको डायबिटीज़ का जो चांस है वो बढ़ सकता है, और जो हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम है वो हो सकती है अगर आपकी जो एज है वो 30-35 से ज़्यादा है तो मास गेनर। और अगर आपको कोई हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कोई पहले से इंटरनल प्रॉब्लम है जैसे किडनी इशू या फिर कोई और प्रॉब्लम है पहले से आपको, तो आप मास गेनर डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर से पूछ के ले, ना कि मेरी सलाह से और ना कि जो दूसरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उन लोग की सलाह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पहले से तो आप डॉक्टर की सलाह से ले मास गेनर को। और मास गेनर लेने से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि बहुत कॉमन है, बट अगर आपको कोई ऐसी दूसरी प्रॉब्लम है जो किडनी
या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह से लें, ना कि किसी और की सलाह से। ओके, तो अब हम जानते हैं कि मास गेनर किन किन को लेना चाहिए और किन किन को नहीं लेना चाहिए मास गेनर। तो मास गेनर पतले लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि पतले लोगों के लिए डिज़ाइन हुआ है मास गेनर। फैट मोटे लोगों को मास गेनर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से मोटे हो और मास गेनर ले रहे हो तो वेट तो बढ़ेगा साथ साथ, लेकिन जो आपका फैट लेवल है, पहले से फैट है आपकी बॉडी में, तो फैट और बढ़ जाएगा। तो मास गेनर फैट लोगों के लिए नहीं बना है, तो आप मत लीजिए। मास गेनर स्किनी लोगों के लिए बना है, पतले दुबले लोगों के लिए बना है। तो मास गेनर वो लोग ले, ना कि आप लोग जो मोटे हो। ओके, क्योंकि मास गेनर एक हाई कैलोरीज फूड है, और तो जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको सही से हैंडल नहीं कर पाता है, सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते है स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर हम आज 2,500 कैलोरीज खा रहे और अगले दिन से अपन मास गेनर ले रहे तो 4,000 कैलोरीज खा रहे अपन डेली लाइफस्टाइल में, रूटीन में, तो वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मैनेज नहीं कर पाता, उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आपको जैसे कि 4,000 कैलोरीज खाते हो तो हो सकता है कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, और वो हर किसी को नहीं आता। उन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से वीक हो, पहले से ख़राब हो। तो उन लोगों को ब्लोटिंग की, स्टमक पेन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की और लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है और अगर आप ज़्यादा हाई कैलोरीज ले रहे हो। और इन सब डे में अगर आप हाई कैलोरीज ले रहे हो सब दिन में, तो आपको डाइजेस्टिव ये सब चीज़ की प्रॉब्लम कॉमन है, ये सब चीज़ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसीलिए मास गेनर पतले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जो 40, 50, 55 किलोस के हैं, उन लोगों के लिए मास गेनर डिज़ाइन किया हुआ है, ना कि मोटे लोगों के लिए। तो प्लीज़ मास गेनर सब लोग ना ले। जिन लोगों के लिए मास गेनर बना है एक्चुअली में, वो लोग ही सिर्फ लें, ना कि कोई और लोग। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अगदस तू बोल मास गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरी मानो तो मास गेनर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मास गेनर के बिना भी आप बॉडी बना सकते हो, मास गेनर के बिना भी आप वेट गेन कर सकते हो अगर आप वैसी डाइट ले रहे हो। क्योंकि मास गेनर अगर आप 2,000 कैलोरीज आज आप खा रहे हो, अगर आप मास गेनर कल मंगाए, ऐड ऑन करें 1,500 कैलोरीज यहाँ से, 4,000 कैलोरीज आप दिन भर में खा रहे हो। हाँ, ये मास गेनर 1-2 महीने तक ही चलेगा। ओके, एक डब्बा 1 महीने तक ही चलेगा। तो अगर आप जो 4,000, ये बात मेरी समझो, अगर आप 4,000 कैलोरीज खा रहे हो दिन भर में मास गेनर लेके, अगर आप 45 किलोस के हो, अगर आप 2 महीना मास गेनर खा के 55 किलो कर दिया वेट, समझो अगर 55 kg कर दिया वेट, फिर अगर आप मास गेनर आप नहीं ले रहे हो, फिर अगर आप 2,500 कैलोरीज जो आप खाते थे वो खा रहे हो, मास गेनर नहीं ले रहे हो, तो जो आप पहले 4,000 कैलोरीज खाते थे ना 2 महीने पहले, फिर अगर आप 2 महीने बाद 2,500 कैलोरीज खा रहे हो, तो आपका 55 किलो से वेट गिरेगा ही गिरेगा। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आप जो वेट का कैसे बढ़ाए थे, 4,000 कैलोरीज डाल के अपनी बॉडी में 55 kg तक के वेट लेके आए, फिर अगर आप 2 महीने बाद वापस से 2,500 कैलोरीज खा रहे हो, तो आपका वेट ड्रॉप होएगा ही होगा। तो मेरी मानो तो मास गेनर मत लो। मास गेनर वो लोग लो जो अमीर घर के हो और जिनके जेब में मुद्दे ज़्यादा हो, वो लोग मास गेनर ले सकते हैं। मास गेनर के बिना भी आप वेट गेन कर सकते हो अच्छी डाइट लेके, दोनों में सेम रिजल्ट बताएगा। अगर आप मास गेनर लेते हो तो भी सेम रिजल्ट बताएगा, और अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, वही 4,000 फूड से खा रहे हो, तो दोनों में आपका सेम रिजल्ट ही बताएगा। बट इसमें और इसमें फ़र्क ये रहेगा कि अगर आप ये छोड़ देंगे तो आपकी आदत छूट जाएगी। आपकी आदत क्या थी? मास गेनर लेने की। लेकिन अगर आप 4,000 कैलोरीज फूड से ले रहे हो, तो आपकी वो आदत बने रहेगी। वो आदत आप लाइफ टाइम तक ही यूज़ कर सकते हो। मास गेनर क्या है, अगर आप पैसा जमा करके आज लिए मास गेनर, 2 महीने बाद ख़त्म हो गया, क्या करेंगे? जो वेट है वो वापस से ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरी मानो तो मास गेनर मत लो, मास गेनर वो लोग लो। हाँ, बोलते हैं, मैं भी अपना जो सोशल मीडिया उसमें प्रमोशन करते रहता हूँ, तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो मास गेनर लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मास गेनर मत लो। क्योंकि वे प्रोटीन, मास गेनर, क्रेटीन तो लेना चाहिए, क्योंकि क्रेटीन चिकन और गोश्त मीट से आता है, बहुत कम आता है, लेकिन क्रेटीन लेना चाहिए। बट वे प्रोटीन और जो मास गेनर है वो अगर आपके पास पैसे है तो लो, नहीं है तो आप फूड से भी ले सकते हैं। मास गेनर
और प्रोटीन इसीलिए बना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं रहता है मील बनाने का, तो वो वजह से मास गेनर और प्रोटीन बना है। अगर आपके पास पैसे है तो मास गेनर और प्रोटीन लो, नहीं है तो आप डाइट से फॉलो करके दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। तो आई होप आप सब लोगों का जो डाउट था मास गेनर को लेके वो इस वीडियो से दूर हो गया होगा। तो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। करो लेजेंड लोग, स्टे कूल, स्टे हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय।